नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज गुरुवार है और तारीख है 30 सितंबर। और जैसा आप जानते हैं, ज्ञान कणिका ग्लोबल परिवार और उसके सहयोगी ग्रुप्स में एक श्रृंखला चल रही है जिसका नाम है जीना इसी का नाम है। और इस श्रृंखला के विगत 18 सितंबर को 110वां एपिसोड प्रस्तुत हुआ था, जिसमें पोरवाल समाज दुबई के अध्यक्ष श्री पंकज जी जैन साहब सीए, उन्होंने पोरवाल समाज दुबई की प्रगति के बारे में जानकारी दी थी और विभिन्न गतिविधियों के बारे में। और आज लगभग 12 दिन बाद आज मैं उपस्थित हूँ और ये 111वां एपिसोड, जिसको मैं समापन एपिसोड नाम दूंगा, वो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, ये जो जीना इसी का नाम है एपिसोड के शुरुआत कोरोना काल में शुरू हुई थी और मुझे याद है इसका पहला एपिसोड 1 मई 2021 को प्रसारित हुआ था। और मई, जून, जुलाई, अगस्त और ये सितंबर, इस प्रकार इन 5 माहों में, इन 5 महीनों में हमने 110 एपिसोड्स के माध्यम से विभिन्न विषयों पर, विभिन्न समस्याओं पर, विभिन्न जानकारी और ज्ञान पर चर्चा की। और एक और विशेषता ये रही इस श्रृंखला की कि इसमें आमंत्रित मेहमानों का दौर भी चालू हुआ करीब 25-26 एपिसोड के बाद, और जिसमें मुझे बड़ी खुशी है, प्रसन्नता है, संतोष है कि उसमें पोरवाल समाज के सभी वरिष्ठ महानुभावों ने अपना योगदान दिया। निश्चित रूप से उससे उनके वैचारिक अनुभव का, वैचारिक बुद्धिमत्ता का हमें लाभ प्राप्त हुआ। और इस प्रकार से जीना इसी का नाम है श्रृंखला ने हमारे पोरवाल समाज में एक विशेष पहचान स्थापित की और काफ़ी अच्छे इसके परिणाम हमें प्राप्त हुए। और वो हम देख सकते हैं कि इसकी फिर समीक्षाएं चालू हुई और हमें समाज के विभिन्न महानुभावों द्वारा बहुत अच्छी समीक्षाएं भी प्रतिदिन प्रस्तुत की गई। तो एक अच्छा सिलसिला हमारा 5 माह चला और जिसमें हमें अच्छे वक्तव्य और समीक्षा देखने, पढ़ने और सुनने को मिली। तो ये एक अच्छा प्रयोग रहा। तो इस समापन किस्त में, इस समापन एपिसोड में मैं सभी वक्ताओं का, बुद्धिजनों का, समाजजनों का बहुत बहुत आभार मानता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ ही सभी समीक्षकों का भी कि उन्होंने इतने अच्छे एपिसोड ध्यानपूर्वक सुनकर अपनी समीक्षाएं लिखी। और एक निरंतर ऐसे समय, जो संकट का समय था, ऐसे समय जब हमें विचारों की आवश्यकता थी, उस समय उन्होंने इस प्रकार से अपना सहयोग प्रदान किया। तो ये एक अच्छा वेंचर रहा, एक अच्छा प्रयोग रहा, जिसमें लगभग पूरा समाज लाभान्वित हुआ। मैं समझता हूँ कि इंदौर के वक्ताओं ने भाग लिया, सवाई माधोपुर, जयपुर, कोटा के महानुभावों ने अपने वक्तव्य दिए। उसी के साथ साथ विदेश से भी हमें प्राप्त हुए, चाहे वो दुबई हो, चाहे बैंकॉक हो या सऊदी अरेबिया हो। इस प्रकार से एक अच्छी
चीज़ को समापन करते हुए मुझे प्रसन्नता है। और जैसा एक बहुत अच्छा गाना है, जैसे और गाने तो कई बार मैंने आपको बताई हैं कि ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते हैं, ये तो है ही। पर एक और मेरा पसंदीदा गाना है फिलोसफिकल, उस पर भी मैं फॉलो करता हूँ, और वो गाना भी आपको शायद पसंद आएगा या पहले हो सकता है मैंने उल्लेख कर दिया हो। वो है, एक रास्ता है ज़िंदगी, क्या है, एक रास्ता है ज़िंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। इसका अर्थ ये है कि ज़िंदगी एक रास्ता है और हमें एक यात्री के रूप में निरंतर चलना है। तो वो वाली बात हम पे भी लागू होती है। अब मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि निश्चित रूप से थोड़ा सा व्यस्तता सबकी रही, मुझे भी थोड़ा सा समय इसमें बहुत देना पड़ा, पर निरंतर चलने का नाम ही तो ज़िंदगी है ना। ज़िंदगी चलती रहना चाहिए, जो थम गए तो कुछ नहीं है। चरेवती हमें निरंतर आगे बढ़ना है। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि ये जो 111 एपिसोड हैं, ये एपिसोड समाज की संपत्ति है, ये एपिसोड सभी मित्रजनों की संपत्ति है। ये अब सारे एपिसोड यूट्यूब प्रोफेसर विमल जैन यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। तो समय समय पर जब आपका मन करे, जो आपको उसमें विषय पसंद आए उसको पुनः सुनिए। उसमें निश्चित है बहुत महत्वपूर्ण बातें विभिन्न वक्ताओं द्वारा कही गई है, वैचारिक संपत्ति है हमारी वो। तो समय समय पर जब आपको लगे कि मुझे कुछ सुनना है और अपने व्यक्ति से सुनना है, तो आप जीना इसी के नाम एपिसोड श्रृंखला के विभिन्न एपिसोड जो 111 की संख्या में है, 111, उनमें जो इच्छा हो सुनिए और उसका लाभ उठाइए, इसको जीवंत रखिए। इसीलिए इसको यूट्यूब पर डाला गया है। तो एक तो वो हमेशा उपलब्ध है आपके पास, और दूसरा मेरा कहना है कि जो हम सुने उसको जीवन में उतारेंगे तो उसका लाभ होगा। तो उसमें विभिन्न विषयों पर जो चर्चा हुई है, विभिन्न निर्देश मार्गदर्शन गाइडेंस दिए गए हैं, उस पर भी आप गौर करिएगा। अब एक बात मेरे मन में आती है, जो एक बहुत अच्छा जंक्शन है ये। अभी पिछले दिनों हमने विश्व पर्यटन दिवस मनाया। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, हालांकि हमारे समाज की रुचि कम है पर्यटन में, वो विषय थोड़ा सा हमारे से व्यापारी होने से हम थोड़े से उससे कम रुचि रखते हैं। पर मेरा कहना है कि ये पर्यटन किसी अमीर व्यक्ति का या किसी बहुत पढ़े लिखे आदमी का ही विषय नहीं है। कोई भी व्यक्ति अच्छा पर्यटक हो सकता है। वो देखिए, सीखना तो निरंतर जारी रखना है। तो मेरे मन में विचार आया कि विश्व पर्यटन दिवस जो था, तो मेरा तो बेसिक शौक एक और है, वो है सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगानी रही भी तो नौजवानी फिर कहाँ। इसका आशय यह है कि व्यक्ति यात्रा करता रहे, क्योंकि एक तो व्यक्ति पढ़ने से सीखता है, दूसरा श्रवण से सीखता है, और तीसरा यात्रा से सीखता है। वो सबसे ज़्यादा अगर वो सुनियोजित यात्रा करे तो सबसे ज़्यादा सीखता है। तो ये सीखने की प्रक्रिया के विभिन्न अंग हैं, तो निश्चित है वो जारी रहना चाहिए। और उसी का एक फ्लेयर तैयार करने के लिए, उसी का एक माहौल बनाने के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा अक्टूबर माह में हफ्ते में एक दो बार, ज़्यादा नहीं, रोज़ नहीं, जब जैसा समय हो, जब जैसा सुविधा हो मुझे और उपलब्धता हो समय की, व्यवस्था की, तो एक दो एपिसोड दिए जाएं। तो मेरा ऐसा मन में विचार है कि अक्टूबर माह से जीना इसी के नाम की श्रृंखला के बाद अब सैर कर दुनिया की गाफिल श्रृंखला को हफ्ते में एक दो दिन देने का विचार है। अब देखते हैं कैसा रहता है। और उसकी एक और अच्छी वजह यह है कि कल 1 अक्टूबर से
दुबई एक्सपो चालू हो रहा है 2020। ये इतनी बड़ी एक्सपो है कि भारत के क्या विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा एग्जीबिशन दुबई शहर में प्रारंभ हो रहा है कल से, जो लगभग 6 माह चलेगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 माह चलने वाला ये इवेंट है। और दुबई भारत का एक पड़ोसी देश है और पूर्ण विकसित देश है, पूर्ण अनुशासित देश है, पूर्ण व्यवस्थित देश है। तो ऐसे देश के बारे में रुचि तो रहेगी जानने की, देखने की, करने की। और मेरे साथ से हमारे कई साथी दुबई हो आए हैं, पर मेरा ये सोचना है कि अगले 6 माहों में थोड़ा दुबई का माहौल रहने वाला है पूरे विश्व के पटल पर। तो ऐसे में हम भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन करें, ऐसी मेरी भावना है। तो मैं जुलाई 2019 में दुबई गया था और लगभग 8 दिवस की हमारी यात्रा वहाँ पर थी। उसमें काफ़ी स्थान मेरे देखने में आए। हमारे BI जी साहब, पदम जी साहब वहाँ रहते हैं, तो उनके आतिथ्य में हम रहे, उनके मेज़बानी में रहे। और साथ ही श्रीयुत दिलीप जी, श्रीयुत पंकज जी साहब और सभी जो हमारे वहाँ बंधु रहते हैं, उन सभी के सहयोग से अच्छा दुबई पर्यटन हुआ था। तो योग से कुछ वीडियो भी मैंने वहाँ बनाए थे। ऐसा मैंने जब थोड़ा सा चेक किया अपने मोबाइल में और पेन ड्राइव में, तो काफ़ी कुछ है वीडियो। तो मेरा ऐसा विचार बन रहा है कि दुबई डायरी नाम से, मतलब सैर कर दुनिया की गाफिल के अंतर्गत दुबई के टूर किया जाए, तो आपको थोड़ा सा उससे प्रेरणा मिलेगी। देखोगे कैसा देश है वो। तो छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, तो उनको परिचय के देखते हुए मैं प्रस्तुत करने का मेरा इसमें विचार है। देखते हैं कैसे क्रियान्वित होता है अक्टूबर माह से। और आज 30 सितंबर को हम इसका समापन कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें जंक्शन है, इसका समापन और अक्टूबर में उसकी शुरुआत। हो सकता है 2, 3, 4 अक्टूबर को पहला एपिसोड उसका सैर कर दुनिया की गाफिल का आ सकता है, देश काल समय अनुसार। तो वो वीडियो के रूप में आप दुबई देखेंगे तो हो सकता है कुछ लोगों को प्रेरणा मिले और वो भी इन 6 माहों में, आगामी 6 माहों में दुबई जाने का कार्यक्रम रख सकते हैं, रखना चाहिए। और एक बात और अच्छी है, जयपुर से शायद फ़्लाइट है डायरेक्ट, इसी प्रकार से इंदौर दुबई फ़्लाइट है, बम्बई दिल्ली से तो है ही, तो फ़्लाइट भी इजीली उपलब्ध है। शुरुआत हो चुकी है, उन्होंने वीज़ा नियम भी सरल कर दिए हैं। तो योजना बनाना चाहिए, सोचना चाहिए और इस प्रकार से एक नए इवेंट के माध्यम से अपने आप को तरोताज़ा करने का मौका है। तो ये एक योजना मैंने आज आपके समक्ष रखी। इसी के साथ इस श्रृंखला के समापन के अवसर पर हमारे प्रिय ललित जी जगमोदा वाले साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा पियानो पर जीना इसी का नाम है धुन बजाकर, गीत बजाकर भेजा है वीडियो। तो आज मैं इस अवसर पर उस वीडियो को भी अटैच कर रहा हूँ, उसका भी हम लुत्फ़ उठाएं कि किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, है ना, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है। ये बड़ी थीम जोरदार है और इस अवसर पर ये वीडियो सुनना भी हमें बहुत अच्छा लगेगा। वो भी म्यूज़िक का पसंदीदा है उनका, और इसके लिए ललित जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस प्रकार से ये सीज़न 1 हमारा आज पूरा होता है। अब कभी भविष्य में होगा तो हम जीना इसी का नाम है सीज़न 2 भी चालू कर सकते हैं, पर वो सब दिवाली बाद की बात है। इन दिनों तो हम अब बहुत जल्दी ही नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रही है, उसके बाद शादी विवाह चालू होंगे, तो सबकी व्यस्तता है। तो इस अवसर पर मैं सबको पुनः धन्यवाद देते हुए सादर जिन्हें, और अब हम सुनते हैं श्री ललित जी जगमोदा से जीना इसी का नाम है धुन। थैंक
बसते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। फकीर है फिर भी यारों दिल के हम अमीर हैं। बेटे बेचारे के लिए वो जिंदगी जले बहार के लिए किसी को हो न हो हमें तो एक जीना इसी का नाम है। इसका दिल से दिल के तुम्हारे का जिंदा है हम इस नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के तुम्हार का जिंदा है हम इस नाम प्यार का।